आज की राजनीति में जो कुछ हुआ है उसने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। पिछले 24 घंटों में भारतीय राजनीति में जिस तरह का बदलाव देखने को मिला है, वह आने वाले चुनावों का पूरा समीकरण बदल सकता है। गठबंधन बदलने, नेताओं के नए बयान, विपक्ष का तेवर, सत्ता पक्ष की प्रतिक्रिया, सब कुछ एक साथ तेजी से बदलता दिखाई दे रहा है। भारतीय राजनीति की यही खासियत है कि यहां कुछ भी स्थायी नहीं, कभी भी कोई भी फैसला सबको चौंका सकता है और आज की घटना भी वैसी ही है। एक वरिष्ठ और अनुभवी नेता ने अचानक ऐसा निर्णय लिया जिसने राष्ट्रीय राजनीति की दिशा को नया मोड़ दे दिया। कहा जा रहा है कि यह फैसला अचानक नहीं था, बल्कि पिछले कई महीनों से चल रही बैठकों और अंदरूनी चर्चाओं का नतीजा है। आधिकारिक बयान में इसे राज्य और जनता के हित में उठाया गया कदम बताया गया है, जबकि विपक्ष इसका स्वागत कर रहा है और सत्ता पक्ष इसे अवसरवाद बताए बिना नहीं रहा। सत्ता पक्ष की तरफ से लगातार यह कहा जा रहा है कि देश विकास की राह पर है और ऐसी घटनाएं उनके कामकाज को प्रभावित नहीं कर सकती। वहीं विपक्ष कह रहा है कि यह बदलाव जनता की ओर से दिया गया संकेत है कि राजनीतिक माहौल में कुछ बड़ा होने वाला है। विपक्षी नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह तक कहा कि आने वाले चुनाव अब वन साइडेड नहीं रहेंगे और जनता में बढ़ते असंतोष ने इस परिवर्तन को तेज कर दिया है। कई विपक्षी नेताओं ने आर्थिक मुद्दों, बेरोजगारी और सामाजिक सवालों को उठाते हुए सत्ता पक्ष पर निशाना साधा है। वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि विपक्ष सिर्फ भ्रम फैला रहा है और देश निरंतर प्रगति कर रहा है। इसी बीच संवैधानिक संस्थाओं की भूमिका भी चर्चा में है। कई राजनीतिक बयान चुनाव आयोग, न्यायपालिका और अन्य संस्थाओं की निष्पक्षता और जिम्मेदारी को लेकर दिए जा रहे हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि जब राजनीति इतनी तेजी से बदल रही हो, तब लोकतांत्रिक संस्थाओं का भरोसा बनाए रखना बेहद जरूरी है। चुनाव आयोग को दोनों पक्षों ने पत्र लिखे हैं, पर अपनी अपनी व्याख्या के साथ मीडिया की भूमिका भी इन दिनों प्रमुख रही है। टीवी चैनलों, पोर्टलों और सोशल मीडिया पर इस घटनाक्रम के अलग अलग विश्लेषण चल रहे हैं। कुछ चैनल इसे राजनीतिक भूकंप कह रहे हैं, कुछ इसे सोची समझी रणनीति बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर तो प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई है, लेकिन विशेषज्ञ चेताते हैं कि सोशल मीडिया पर गलत सूचना का खतरा सबसे अधिक होता है, इसलिए जनता को सतर्क रहना चाहिए। अब बात करते हैं राज्यों पर संभावित असर की। यह घटना सिर्फ राष्ट्रीय राजनीति तक सीमित नहीं रहेगी। उन राज्यों में इसका असर दिखेगा जहां क्षेत्रीय दल पहले से प्रभावी हैं। वहां नई बैठकों का दौर तेज हो सकता है, संगठन मजबूत करने की कोशिशें बढ़ सकती हैं और गठबंधन के नए संकेत भी मिल सकते हैं। कुछ राज्यों में विपक्ष इस घटना से काफी उत्साहित है, जबकि सत्ता पक्ष का कहना है कि यह सिर्फ मीडिया का शोर है और इसका जमीन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सियासी हलचल के बीच आर्थिक और सामाजिक मुद्दे भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि आर्थिक वृद्धि, महंगाई, रोजगार और कृषि जैसे विषयों पर जनता की राय सबसे अधिक मायने रखती है। राजनीतिक परिवर्तन हो या ना हो, जनजीवन में सीधे असर डालने वाले मुद्दे चुनावी फैसलों को प्रभावित करते हैं। अर्थशास्त्रियों के अनुसार राजनीतिक अस्थिरता से बाजारों में थोड़ी चिंता हो सकती है, लेकिन लंबी अवधि का असर देश की संस्थागत स्थिरता पर निर्भर करता है। भविष्य की संभावनाओं की बात करें तो विश्लेषकों की राय मिली जुली है। कुछ लोग मानते हैं कि यह फैसला विपक्ष को नई ऊर्जा देगा और सत्ता पक्ष को अपनी रणनीतियों पर फिर से विचार करना होगा। दूसरे कहते हैं कि राष्ट्रीय चुनाव केवल गठबंधनों से तय नहीं होते, बल्कि नेतृत्व मुद्दों और संगठन की ताकत से तय होते हैं। हालांकि एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि आने वाले महीनों में देश की राजनीति और भी दिलचस्प होने वाली है। चुनावी मौसम करीब है और हर पार्टी अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुकी है। जनता अब मुद्दों को गहराई से समझ रही है और राजनीति में किए गए हर बड़े बदलाव पर बारीकी से नजर रख रही है। अंत में यह कहना गलत नहीं होगा कि आज की यह राजनीतिक हलचल लोकतंत्र का एक स्वाभाविक और महत्वपूर्ण हिस्सा है।
बदलती रणनीतियों, नए गठबंधनों और नेताओं की बदलती प्राथमिकताओं के बीच जनता हमेशा विवेकपूर्ण निर्णय लेती है। लोकतंत्र की असली ताकत जनता ही है और वही तय करती है कि किस दिशा में देश को आगे बढ़ना है। आने वाले दिनों में और भी कई बड़े फैसले सामने आ सकते हैं और राजनीति में कई अप्रत्याशित मोड़ देखने को मिल सकते हैं। हम आपको हर अपडेट, हर बयान और हर विश्लेषण के साथ लगातार जोड़कर रखेंगे। धन्यवाद। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि राजनीति में हर पल कुछ नया हो सकता है और इसी सतत राजनीतिक सक्रियता के बीच अब सवाल यह उठने लगा है कि आने वाले महीनों में जनता किन मुद्दों को मुख्य रूप से प्राथमिकता देगी। क्या यह राजनीतिक बदलाव वास्तव में जमीन पर असर डाल पाएंगे या फिर यह सिर्फ नेताओं और दलों के बीच की रणनीतिक चालें होंगी जिन्हें जनता एक दूरी से देख रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि जनता अब पहले के मुकाबले कहीं अधिक जागरूक है। सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म और लगातार बढ़ती राजनीतिक बहसों ने मतदाताओं को नई दृष्टि दी है, जिससे वे सिर्फ बयानों और घोषणाओं पर भरोसा नहीं करते बल्कि उनके पीछे की नीयत को भी परखते हैं। इसी वजह से राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है कि वे ना केवल चुनावी वादों की बात करें बल्कि अपनी नीतियों और फैसलों की वास्तविकता को भी जनता के सामने साफ साफ रखें। इस समय विपक्ष की सक्रियता अचानक तेज हुई है। वे लगातार उन मुद्दों को सामने ला रहे हैं जिनके बारे में उनका दावा है कि सरकार ध्यान नहीं दे रही। वहीं सरकार का कहना है कि विपक्ष केवल दुष्प्रचार कर रहा है और उनके पास देश के लिए कोई ठोस योजना नहीं है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जनता इस टकराव को एक अलग तरीके से देख रही है, एक ऐसे दौर के रूप में जहां हर पार्टी को अपनी असली ताकत और ईमानदार दृष्टिकोण दिखाना ही होगा। चुनावी रैलियों, सार्वजनिक सभाओं और प्रेस कॉन्फ्रेंसों का जो माहौल बन रहा है, उससे यह साफ संकेत मिल रहा है कि आने वाला समय बेहद गर्म रहने वाला है। दोनों ही पक्षों ने अपने अभियान को पूरी ताकत से शुरू कर दिया है। क्षेत्रीय दल भी इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहते, इसलिए वे नई बातचीत, नए तालमेल और नए गठजोड़ के लिए तैयार दिखाई दे रहे हैं। राज्यों में राजनीतिक गतिविधियां अचानक तेज हो गई हैं, नेताओं की यात्राएं बढ़ गई हैं और जनता से सीधा संवाद बढ़ाने पर हर पार्टी जोर दे रही है। राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि यह चुनाव किसी भी पिछले चुनाव जैसा नहीं होगा। यह ज्यादा बहुआयामी, ज्यादा प्रतिस्पर्धी और ज्यादा सार्वजनिक होगा। यहां सिर्फ मुद्दे नहीं बल्कि नेतृत्व की विश्वसनीयता, दलों की प्रतिबद्धता और जनता के साथ लंबे समय से बने रिश्ते भी अहम भूमिका निभाएंगे।